हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं 18 मार्च को होने वाले आपके कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का वार्षिक पेपर जो है, इसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए आपको समय सारणी के अनुसार तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का जो सिलेबस है इस साल कम कर दिया गया है, इसीलिए आपका पेपर कुछ हद तक आसान आएगा, है ना। तो आपके जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आसान होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर आप कम समय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें कुछ विकल्प वाले प्रश्न होंगे, खालिस्तान होंगे, सही जोड़ी होंगे, एक शब्द में उत्तर दो होंगे और बड़े प्रश्न भी होंगे जो 3 अंक और 4 अंक के आने वाले हैं आपके परीक्षा में, वैसे प्रश्न भी होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर से परीक्षा में पढ़ करके जाना, क्योंकि ये बहुत छटे हुए प्रश्न हैं आपकी बुक के। अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं, तो इनको आप जरूर से पढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करना। तो आइए देखते हैं हायर सेकेंडरी लेवल का आपका जो परीक्षा है 2023 में 18 मार्च के दिन का जो आपका पेपर है रसायन विज्ञान का, इसमें आपका 70 नंबर का पेपर होगा बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके लिए है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपको आएगा विकल्प वाले जो प्रश्न हैं कि सही विकल्प चुनकर आपको इसमें आंसर लिखना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रश्न जैसे दिया है कि किस यौगिक में 8:8 समन्वय अंक पाया जाता है, किस यौगिक में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि MG, है ना, MG, फिर AL203। तो इस प्रकार से कौन सा होगा, कौन सा यौगिक जो होगा जिसमें आपका समन्वय अंक पाया जाएगा। तो इसमें आपका 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका इसका बच्चों 3rd नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका सबसे पहला का। तो आइए देखते हैं कि 3rd नंबर में क्या दिया गया है आपको। तो 3rd नंबर में दिया गया है बच्चों CHCl जो होगा ये आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अभिक्रिया दर निम्न पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो दूसरा का आपका 3rd नंबर का आएगा, सक्रिय द्रव्यमान पर ये निर्भर करती है अभिक्रिया दर। तो इस प्रकार से ये 2 ऑप्शन हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हेमेटाइट का सूत्र क्या है। तो हेमेटाइट का सूत्र क्या है ये आपको लिखना है। तो FeO3 ये हेमेटाइट का सूत्र होता है, तो याद कर लीजिएगा हेमेटाइट का सूत्र क्या है, FeO3। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन नहीं पाया जाता है, निम्न में से कौन नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका डी नंबर का सेकंड होगा, NeF2 ये नहीं पाया जाता है। और कौन कौन ग्लिसराइड नहीं है, अगला प्रश्न है कौन ग्लिसराइड नहीं है। ऑप्शन में है वसा, तेल, है ना, फास्फोलिपिड और साबुन। इसमें से कौन ग्लिसराइड नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा साबुन। साबुन आपका जो ये है ग्लिसराइड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, तापद्रण प्लास्टिक है, यानी इनमें से कौन सा तापद्रण प्लास्टिक है ये आपको बताना है। तो जो वैकेलाइट है ये आपका सही आंसर होगा, ये तापद्रण प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, व्यग्रता और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सेकोनल। सेकोनल नाम की जो औषधि है ये व्यग्रता और तनाव को नियंत्रित करने वाली औषधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 7 नंबर के प्रश्न होंगे और ये 7 प्रश्न इनमें से कुल पूछा जाएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है जैसे शॉटकी दोष से क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है। तो इसमें आएगा बच्चों कम हो जाता है ना, शॉटकी दोष जो होता है इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो अधिशोषक कहते हैं ना, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्कोपाइराइट खालिस्तान धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका कॉपर। कॉपर धातु का मुख्य अयस्क है कैल्कोपाइराइट। अगला प्रश्न है बच्चों, समूह 16 के तत्वों को क्या कहते हैं हम। तो कैल्कोजन कहते हैं, सही आंसर इसका होगा कैल्कोजन। अगला है, मैथिल एमिन अमोनिया से कैसे क्षारीय है। तो अधिक क्षारीय है या कम। तो अधिक इसमें सही आएगा आपका, अधिक क्षारीय है।
अगला प्रश्न है नाइलॉन 6 को भी क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पैरलॉन भी कहते हैं ना, तो पैरलॉन कहते हैं, पैरलॉन सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रशांतक। याद रखिएगा, मानसिक शांति पहुंचाने वाली जो औषधियां हैं वो प्रशांतक कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपके ये खालिस्तान भरो वाले प्रश्न भी कंप्लीट हुए। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए, देखते हैं इसमें 7 प्रश्न हैं आपके और ये 7 नंबर के प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला दिया है जैसे यहाँ आपका सोडियम, तो बच्चों सोडियम का आ जाएगा आपका धात्विक क्रिस्टल, ये आ जाएगा आपका सबसे पहला नंबर में धात्विक क्रिस्टल। अगला है फ्लोरसपार है ना, तो फ्लोरसपार का क्या आएगा आपका खनिज, ये क्या है एक खनिज है, तो दूसरे नंबर में आपका सबसे पहला आ जाएगा खनिज है ना। सोडियम का आ जाएगा आपका धात्विक क्रिस्टल। इसके बाद सी नंबर में है अभिक्रिया दर, तो सी का आ जाएगा आपका 5 मोल लीटर सेकेंड है ना, ये आपका आ जाएगा सी नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार इसको सी से मिला दीजिए वी से। अगला प्रश्न देखते हैं हम रेडॉन, तो रेडॉन का क्या आएगा बच्चों, तो रेडॉन का आ जाएगा आपका रेडियो सक्रिय, तो ये रेडॉन का आ जाएगा। अगला देखते हैं 1 और 3 ब्यूटाडाइन, तो इसका क्या आएगा, तो ई नंबर का आएगा आपका 7वां नंबर है ना, ब्यूना रबर, ये आपका सही जोड़ी हो गया। इसके बाद डेटॉल का क्या आ जाएगा, तो डेटॉल का आ जाएगा बच्चों पूर्तिरोधी, डेटॉल का आ जाएगा पूर्तिरोधी। और अगला है आपका अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल का आ जाएगा आपका ये जो बचा है आपका पेप्टाइड बंध। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसकी इन प्रश्नों की मदद मिल सके। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि SiC किस प्रकार का ठोस है, तो ये क्या आएगा सहसंयोजक क्रिस्टलीय, इसका सही उत्तर होगा ये सहसंयोजक क्रिस्टलीय है। अगला प्रश्न है कोलाइडी कणों का आकार लिखिए कैसा होता है, तो ये क्या आएगा 10 की घात 7 सेंटीमीटर से 10 की घात 5 सेंटीमीटर होता है ना। इसमें क्या लिखेंगे आप 10 की घात 7 सेंटीमीटर से 10 की घात 5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है बुझे चूने से क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए, तो सी नंबर का सही आंसर होगा आपका विरंजक चूर्ण। बुझे चूने से क्लोरीन की क्रिया द्वारा जो प्राप्त यौगिक होता है उसका नाम है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है EDTA किस प्रकार का संलग्नी है, तो इसमें आएगा बच्चों हेक्सादंतूर संलग्नी है यह। इसके बाद है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं, तो ई नंबर का सही उत्तर होगा आपका ईथर कहते हैं। याद रखना बच्चों ईथर कहते हैं। अगला प्रश्न है फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो इसमें आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है एमीन की प्रकृति लिखिए, तो ये कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, इसमें आप लिखिएगा क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब इसमें देखते हैं हम 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को मैं आपको यहाँ सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को जरूर से तैयार करके जाइएगा। पेपर के पहले इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं जैसे राउल्ट के नियम को समझाइए, तो राउल्ट का नियम क्या है आप इसको याद कर लीजिएगा। परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है स्कंदन से आप क्या समझते हैं। फिर है अपोहन क्रिया क्या है। इस प्रकार से ये जो प्रश्न यहाँ पे मैं आप देख रहा हूँ जैसे 7वां प्रश्न है, फिर इसके 8वां में जो दिया है, तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर से पढ़ लीजिए। ये 8वां प्रश्न फिर प्राप्त क्लोरीन को समझाइए, प्रभावकारी परमाणु संख्या को समझाइए, कीलेट क्या होते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा है ना। अभिक्रिया यानी इनकी अभिक्रिया भी आपको पूर्ण करनी है, ये बनाने आता है। तो इस प्रकार से आप और भी अन्य प्रश्नों की भी जरूर से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से बना रहे हैं। इस प्रकार से ये 11वां प्रश्न हुआ, ये 12वां, ये 13वां, तो आप यहाँ से देख लीजिए और इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाइएगा पेपर के पहले। बच्चों आपको एग्जाम से पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा बने और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद।